आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर लीक होने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग में द्वितीय श्रेणी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का पेपर लीक होने के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी की संख्या 50 पहुंच ली गई। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी दलों के आड़े हाथों भी ले लिया। वहीं 42 लोगों की बस में हिरासत में लिया। बाकी 8 लोगों को उदयपुर जिले सुखेर पुलिस स्टेशन के सामने निजी होटल में पकड़ा गया। 50 में से 8 महिलाओं भी शामिल थी। इस सिलसिले की पूछताछ अभी भी जारी है। अब आगे देखना है कि आरपीसी अपना अगला कदम क्या उठाने वाली। पेपर लीक का मामला व पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई जालोर के सरकारी स्कूल के वाइस चांसलर प्रिंसिपल, जिसमें जयपुर में भूपी बिश्नोई व सुरेश ढाका से पेपर खरीदा था। ज्यादातर आरोपी राजस्थान सिरोही व जालोर जिले के रहने वाले हैं, जबकि मास्टरमाइंड जोधपुर का रहने वाला है। अब यह मामले की जानकारी आगे चल रही है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेगी व स्टूडेंट को क्या राहत देने वाली है। वहीं नागौर के लोकसभा सांसद व राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाया है कि राज्य में पेपर आउट की समस्या व लगातार की परंपरा ही बन चुकी है। राजस्थान में आए दिन पेपर आउट होते ही रहते, यह तो परंपरा है तथा वह राज्य में सत्तावादी लोगों के कारण ही यह ऐसा काम होता जा रहा है। इससे पहले 12 नवंबर को पेपर लीक होने की सूचना के बाद राजस्थान वन रक्षक भर्ती का भी पेपर रद्द कर दिया गया। वहीं 2021 में रीट का पेपर व कांस्टेबल भर्ती, 2022 जेएनयू भर्ती व 2019 लाइब्रेरियन भर्ती की परीक्षा का पेपर भी रद्द कर दिया। राजस्थान में कब तक लगातार पेपर रद्द किए जाएंगे, इसकी अभी तक भी सूचना नहीं है। कानून बनाने के बाद भी ये ऐसे काम करते ही रहते हैं। वहीं सांसद किरोड़ीलाल मीणा आयोग में गोपनीय शाखा से पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं। अन्य विषयों पर पेपर रद्द होने पर के दायरे भी है। सबसे बड़ा कारण है कि लालच, छात्र हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत सारी एजेंसियां इस मामले में सक्रिय हैं। खामियाजा सीरियस पढ़ने वाले को भुगतना पड़ता है। इस भर्ती में जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनमें किसी न किसी का कार कोचिंग से जुड़ा हुआ है। इनमें कोचिंग वाले व इंस्टीट्यूट वालों का रहता है, ताकि परीक्षा 2 बार की जाए, देरी से हो तो तत्कालिक पैसा कमा सके वे और पैसा कमा सके, जिससे वे अपना अच्छा तरीका मानने लगे। इससे संभव व प्रयासों से उपायों के बावजूद भी पेपर लीक लगातार होते जा रहे हैं। पहले तो समझना यह जरूरी है कि इस परीक्षा को स्थगित किया गया या निरस्त तब मानी जाती है जब कोई परीक्षा की जाती है। इसकी परीक्षा ही नहीं हुई, जैसे कि हमारे पास पेपर लीक की सूचना आई, हमने अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे स्थगित कर दिया। पुलिस सक्रिय नहीं होती तो शायद उन्हें नहीं पकड़ पाती। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया है कि गोपनीय शाखा से पेपर लीक हुआ है। गोपनीय शाखा पेपर होल्डिंग कराती है। इस शाखा का काम परीक्षा के बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग करना था। इसमें भी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाता है। इस शाखा के पास पेपर की कोई भी जानकारी संभव नहीं। यहाँ से जानकारी लीक होने की बात संभवतः पैदा ही नहीं होती। आरपीसी दफ्तर के सामने सोमवार भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सीएम का पुतला आग से फूंक दिया। वह भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शनकारी ने पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की भी की गई। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने बताया कि पत्नी व प्रेमिका के पूछताछ करने पर सामने आया है कि मार्कशीट भूपेंद्र सारण ने व उनके भाई ने तैयार की थी। ये लोगों बताने के अनुसार हम उनसे पैसे लेकर ये डिग्री देते थे, लेकिन ये डिग्री पहले ही आपने उदयपुर के गिरोह में खुलासा होने के बाद ये मार्कशीटें एज इट इज पड़ी रही। इसके बाद भूपेंद्र फरार हो गया। आरोपी मार्कशीट में 1 से 1.5 लाख रुपए तक बेच रहा था। पुलिस आरोपियों को मोबाइल डिटेल खंगाल रही है। वहीं उन्हें इन जगहों पर मार्कशीट पर छापेमारी भी कर रही है। किन किन लोगों को मार्कशीटें दे चुकी है उनके लिए कार्रवाई अभी चल रही है। वहीं पुलिस ने जब बस को पकड़ा तो उसके अंदर 80 नंबर के 3 क्वेश्चन पेपर 240% मिले, जबकि पेपर के अंदर 2 सवाल ही मौजूद थे। अब बात यह है कि 140 नंबर या 140 क्वेश्चन ये किसी अन्य पेपर के थे। अन्य पेपर भी क्या लीक होने की घटना सामने है? अभी तक आरपीसी इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे रही।